साउंड ऑफ मैजिक एपिसोड 2। सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में योना ग्राउंड में बैठे कल रात जो अम्यूजमेंट पार्क में हुआ उसके बारे में सोच रही थी, जहां इल्दंग उसके पास आकर बैठ जाता है और जो उसने मैजिक के बारे में पूछा था उसके बारे में बात करने लगता है। पर योना अपनी सोच में इतनी डूबी हुई थी कि इल्दंग ने उसने क्या कहा उसे कुछ नहीं सुनाई दिया और योना ने कुछ नहीं सुना। ये रियलाइज़ करने पर इल्दंग भी फिर से रिपीट नहीं करता और क्लास स्टार्ट होने का कहकर दोनों क्लास में चले जाते हैं। क्लास में टीचर बताते हैं सोहा योन नाम की एक लड़की अभी तक क्लास में नहीं आई है और किसी को अगर उसके बारे में पता चले तो बताना। इल्दंग अपनी पुरानी एक बुक डस्टबिन में डाल देता है जिसे योना निकाल लेती है और उसका कवर जिस पर इल्दंग का नाम लिखा था उसे फाड़ देती है। फिर वो फिर से कन्वीनियंस स्टोर जाकर देखती है एक वर्कर जहाँ काम कर रहा था और उसे बताता है किसी ने ओनर को उस रात से नहीं देखा जब वो तुम्हारे साथ गया था। योना फिर से अम्यूजमेंट पार्क आती है और उस हाउस के अंदर जाती है जो बहुत बड़ा था। वहाँ उसे एक पैरोट दिखता है जो सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, बॉस एक बुरा आदमी था जो डिसअपियर हो गया। योना उस तोते से ये सुनकर घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ हाना और उसकी चमची सोही वीडियो बनाने अम्यूजमेंट पार्क आए थे और वहाँ योना को देखते हैं और ये उनके कैमरे में भी कैद हो जाता है। योना को उस हाउस से बाहर आता देख दोनों ही बहुत शॉक्ड थी। यहाँ योना उसी जगह पहुँचती है जहाँ उसके बॉस को डिसअपियर करा गया था। वहाँ उससे कुछ सस्पिशियस नहीं दिखता। वो घर आ जाती है और उसके पीछे पीछे वो मैजिशियन भी वहाँ आ जाता है। योना उसे अपने घर में देखकर शॉक थी और जाने को कहती है। वो योना की छोटी सिस्टर योई को मैजिक ट्रिक्स दिखाने लगता है जहाँ कुछ मनी लैंडर्स पैसे वापस लेने आ जाते हैं और योना से उसके डैड का पता पूछने लगते हैं। योना के कहने पर कि उसे नहीं पता वो उसे मारने वाले थे, पर मैजिशियन बीच में आ जाता है और पैसे वो देगा कहकर पैसों की बारिश कर देता है। सभी लालची मनी लैंडर्स पैसे लूटने लगते हैं पर जल्द ही उन्हें रियलाइज़ होता है कि पैसे तो नकली हैं और उनके साथ ऐसा घटिया मजाक करने पर वो मैजिशियन को मारने लगते हैं और मार मार कर उसका कचुम्बर बना देते हैं और योना को भी उसके फादर का पता जल्द ही लगाने को कहते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। मैजिशियन की ऐसी हालत देख योना को बहुत बुरा लगता है और वो उसे उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे टीचर क्लास में फिर उसी लड़की के बारे में पूछते हैं जिसका नाम हायोन है। उसकी मदर भी वहाँ आई थी क्योंकि वो उसे 2 दिन से लगातार ढूंढ रही हैं पर वो गायब है। इल्दंग योना के पास अपनी बुक देख लेता है और जानकर भी अनजान बनने की एक्टिंग करता है। वो योना से कहता है कि क्या वो मिड टर्म्स की बुक उससे लेना चाहेगी, जिस पर वो हाँ कह देती है और इल्दंग उसे अपने साथ लाइब्रेरी आने को कहता है जहाँ वो उसे अपनी बुक्स देता है और एयरपोर्ट्स भी शेयर करता है। और फिर दोनों एक ब्यूटीफुल फार्म में पहुँच जाते हैं जहाँ इल्दंग ब्यूटीफुल सॉन्ग गा रहा था और योना उसे देख रही थी। और फिर योना एयरपोर्ट रिटर्न करती है और तब उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। इधर वीडियो बनाने हाना और सोही अम्यूजमेंट पार्क वाले हाउस में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें भी वो पैरोट मिलता है और वो उसे परेशान करने लगते हैं। तभी वहां वो मैजिशियन आ जाता है। हाना उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या जो अफवाह फैली है वो सच है कि वो लोगों को रियल में डिसअपियर कर देता है, जिस पर वो कहता है कि वो खुद चेक कर ले कि अफवाह सच है या झूठ। और हाना ये ट्राई करने के लिए रेडी हो जाती है। उसकी चमची सोही चुपचाप इसका वीडियो बना रही थी। सीन शिफ्ट होता है योना और इल्दंग पर, जो बारिश आने की वजह से एक ही अम्ब्रेला में साथ में बातें करते घर जा रहे थे। इल्दंग योना से कहता है वो उसे फिर कल लाइब्रेरी में बुक दे देगा, पर योना कहती है वो कल बिजी है और वीकेंड पर फ्री रहेगी, जिस पर इल्दंग कहता है ठीक है फिर इस वीकेंड से हम डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इल्दंग से ऐसा सुनकर योना शॉक थी। वो उससे मना करने के बहाने सोच ही रही थी, तभी इल्दंग उसका जवाब ऑलरेडी गैस कर चुके होने के कारण कह देता है कैसा लगा मेरा मजाक। उसके डैड की कार आ जाती है और वो चला जाता है, पर अचानक उसे याद आता है कि अरे कितना पागल हूँ मैं, अम्ब्रेला तो अपने साथ ही ले आया और बेचारी योना तो भीगते हुए घर जाएगी। और वो रिटर्न आकर अम्ब्रेला उसे देकर चला जाता है। यहाँ मैजिशियन मैजिक स्टार्ट करता है जहाँ एक कोने पर हाना बैठी थी और बीच में बलून और सबसे आगे एक कैंडल थी। सोही इस सब का वीडियो चुपचाप बना रही थी। मैजिशियन शैडो में लाइटर लगाता है और कैंडल जल जाती है और शैडो बुझाने से कैंडल बुझ भी जाती है,
पर हाना कहती है ये बच्चों जैसी ट्रिक्स है और इसमें बच्चों को भी पता है कि किस तरह की मैजिक ट्रिक्स यूज होती है, और अगर तुम असली जादूगर हो तो मेरी शेडो को स्टैप करके दिखाओ। सोही उसे रोकती भी है ऐसे पागलपन करने से, पर हाना को तो वीडियो बनवाना था। मैजिशियन धीरे धीरे बलून की शेडो की तरफ बढ़ता है और उसे स्टैप करता है तो बलून फट जाता है। अब हाना की शेडो की बारी थी। तभी हाना कहती है हमारी क्लास की एक लड़की मिसिंग है, सो हायून, क्या तुमने उसके साथ कुछ किया? मैजिशियन फिर से फोकस करने की कोशिश करता है, पर फिर वो कहती है तुम योना को भी जानते हो। तभी एक जोरदार आवाज़ के साथ लाइट चली जाती है और शेडो बनाने वाला प्रोजेक्टर भी बंद हो जाता है। मैजिशियन ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है कि वो मैजिक बाद में दिखाएगा। हाना उसे रोकती है, वो रुकता भी है, पर ये बोलने के लिए कि योना से कहना कि मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है इल्दंग पे, जो योना से हुई बात के कारण बहुत डिस्टर्ब था। तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं, जहाँ हमें समझ आ जाता है कि स्कूल में गुड ग्रेड्स बनाए रखने के लिए उस पर कितना प्रेशर डाल रहे हैं उसके डैड, क्योंकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनकी फैमिली के सभी लोग रिच और हाई फाई हैं, तो उनके सामने उनकी नाक ऊंची रहनी चाहिए। नेक्स्ट डे क्लास में हाना इल्दंग से कहती है उस पुराने अम्यूजमेंट पार्क में सच में एक मैजिशियन रहता है और योना का उससे कुछ तो कनेक्शन है, पर इल्दंग उसे इग्नोर करता है। पर फिर वो कहती है उसे लगता है वो मैजिशियन और योना लवर्स हैं। ये सुनते ही इल्दंग उसे अच्छे खासे सिक्के सुना देता है कि उसे अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराना चाहिए, ना जाने किस तरह की बड़बड़ करा करती है, और वहाँ से जाने लगता है। तभी योना आ जाती है। इल्दंग तो वहाँ से चला जाता है, पर हाना योना से कहती है तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहिए क्योंकि वहाँ मैजिशियन तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। योना पार्क में आती है, जहाँ वो मैजिशियन से कहती है कि वो क्यों उसकी लाइफ को और डिफ़िकल्ट बनाने पर लगा है और आखिर वो उसका वेट क्यों कर रहा था, जिस पर मैजिशियन कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सब इल्दंग सुन लेता है, जो हाना का पीछा करते हुए यहाँ पहुँचा था, और ये सब सुनते ही वो दिल टूटे आशिक की तरह वहाँ से चला जाता है। योना कहती है कि वो मजाक करना बंद करे, पहले ही इसकी लाइफ में कम प्रॉब्लम्स नहीं है। मैजिशियंस कहता है वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर करना चाहता है और उसने ऑलरेडी ही मैसेज फॉरवर्ड्स कर दिए हैं। वो शॉक होकर पूछती है कौन से मैसेज। मैजिशियन उसे उसका मोबाइल दिखाता है, जिसे लेने की छीना झपटी में एक कागज पर पानी गिर जाता है। योना उसे साफ करने जाती है, पर उसे अपनी मॉम्स को करे सभी मैसेज उस पे दिखने लग जाते हैं और वो समझ जाती है कि मैजिशियन ने सभी मैसेज मॉम को सेंड कर दिए हैं, जिन्हें देखते ही वो रीडेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर योना शॉक होने के साथ साथ घबरा भी जाती है क्योंकि उसकी मॉम की तो डेथ हो चुकी है। ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। यहाँ इल्दंग ने जो पार्क में सुना उसे काफ़ी परेशान था, और हम नोटिस करते हैं कि उसे कोई रैशेस टाइप का इन्फेक्शन है जो बढ़ने लगता है। घर पर योना उदास बैठी थी और उसे एक फ्लैशबैक आता है जहां उसकी मॉम उसे छोड़कर चले जाती हैं और वो उसे रोकने की नाकाम कोशिश में पीछे पीछे भागती रहती है। तभी से उसने सभी को यही बताया कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट डे क्लास में हाना इल्दंग को वो वीडियो दिखाती है जिसमें मैजिशियन बोलता है कि वो योना का इंतजार कर रहा है, जिस पर इल्दंग फिर योना की साइड लेते हुए कहता है तुम्हें किसी पे बेबुनियादी आरोप लगाने पर 2 साल तक की सजा हो सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इल्दंग ने योना को स्कूल के ग्राउंड में बुलाया था, जहां वो उससे कहता है कि मिड टर्म्स एग्जाम में क्या वो मैथ्स में कम अच्छा परफॉर्म कर सकती है ताकि इल्दंग और सब्जेक्ट्स में टॉपर बन जाए, और वो उसे इसके लिए पैसे भी देगा। और वैसे भी योना को तो पैसे की ज़रूरत है ही। योना इल्दंग के मुंह से अपने लिए ऐसा सब सुन हैरान खड़ी उसे देखती ही रह जाती है, और यहीं सेकेंड एपिसोड एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून। बाय।